आज महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमी में करीब 14.89% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं हम बाकी स्टेट्स देखें तो उससे काफी नीचे आते हैं। महाराष्ट्र बेसिकली 5 रीजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें आता है कोंकण रीजन, नासिक, विदर्भ, पुणे और मराठवाड़ा। अगर हम महाराष्ट्र का मेन ऑक्यूपेशन देखें तो वो है एग्रीकल्चर। महाराष्ट्र के करीब 24% पॉपुलेशन इस एग्रीकल्चर में ही काम करती है। इसके अलावा मुंबई आज भारत का फाइनेंशियल और कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है कंटेनर ट्रैफिक में। इसी के साथ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट BSE जो कि मुंबई में ही है। साल 2000 से 2019 के बीच में करीब $133.83 बिलियन FDI इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आया, जो कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। देश की सबसे ज़्यादा करीब 25% इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में ही आज हुआ करती हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इकोनॉमी में, लेकिन पूरा महाराष्ट्र को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि उसका हर एक जोन एक बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किया करता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे महाराष्ट्र भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट बना। दोस्तों मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल हॉट। तो महाराष्ट्र का नाम आया है मराठी से, जिसका मतलब होता है स्किल्ड फोर्स। आज से करीब 2000 साल पहले महाराष्ट्र की इकोनॉमी सिर्फ वीट, राइस और ज्वार की खेती तक ही सीमित थी। महाराष्ट्र की अहमियत सबसे पहले ब्रिटिशर्स को समझ में आई और उन्होंने सबसे पहले बॉम्बे को डेवलप करना शुरू किया, 7 आइलैंड, कोलाबा, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम को जोड़कर। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कई बड़े डेवलपमेंट किए, जैसे कि रोड डेवलपमेंट, रेलवे, नेवल, डिफेंस, कॉमर्शियल पोर्ट्स बनाना। इन सब पे काफी काम ब्रिटिश टाइम में ही कर दिया गया था। महाराष्ट्र की कोई अपनी ट्रेडर कम्युनिटी कभी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से जब पोर्ट्स डेवलप हुए तो गुजराती और बोहरा मुस्लिम महाराष्ट्र में आकर बसना शुरू किए और उन्होंने नए नए बिजनेसेस करना महाराष्ट्र में शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया करते थे बॉम्बे से, लेकिन जब उन्हें बॉम्बे की अहमियत समझ में आई तो उन्होंने वहां पे टेक्सटाइल मिल लगाने शुरू किए और कई 100 टेक्सटाइल मिल लगाई गई, जहां से रेडीमेड क्लोथ बन के यूरोप जैसे देशों में जाया करता था। इसके बाद भारत आजाद होता है और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाता है। शुरुआत से ही एग्रीकल्चर पे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फोकस किया गया। इस वजह से शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स के काफी ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गए। महाराष्ट्र में अधिक शुगर केन का प्रोडक्शन होने के कारण यहाँ पे शुगर कोऑपरेटिव स्टार्ट किया गया साल 1960 के बाद, और आज करीब 173 शुगर कोऑपरेटिव मिल्स है महाराष्ट्र में। और बाद में इन्हीं इंडस्ट्रीज को बढ़ा के डेयरी, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों में भी बढ़ाया गया। आज महाराष्ट्र राइस, मिलेट, टोबैको, शुगर केन, ऑयल सीड्स और टर्मरिक का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर हम मुंबई के इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो बेसिकली ये मुंबई सबर्ब, थाने, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे और नासिक जैसी जगहों पे कंसंट्रेटेड है। महाराष्ट्र में टीवी और फिल्म मीडिया ने भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, जहां 1/3 भारत में बनने वाली फिल्म बॉलीवुड में ही बना करती हैं और प्रोड्यूस की जाती है महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज महाराष्ट्र में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 48 माइनर पोर्ट्स हैं और 2 मेजर पोर्ट्स बनाए गए हैं। आज महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट करीब 82.91% है, जिस वजह से लोगों को प्राइमरी एजुकेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद इंडस्ट्रीज में उनको काम करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जब ऑर्गेनाइज करते हैं एम्प्लॉयज को तो वहाँ पे बेसिक एजुकेशन काफी काम आती है। महाराष्ट्र ट्रेड एंड कॉमर्स का एक बड़ा हब है। इसके अलावा ये फेवरेबल बिजनेस प्लेस की तरह भी भारत में माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सिर्फ मुंबई नहीं महाराष्ट्र को नहीं डेवलप किया है। महाराष्ट्र टोटल 5 रीजन्स में डिवाइडेड है और हर रीजन में वहाँ पे क्या बेस्ट किया जाता है उसी तरीके से उसे डेवलप किया जाता है। तो एक बार आइए उसको समझते हैं हम। मुंबई जो कि कोंकण रीजन में आता है, वो अकेले भारत के जीडीपी में करीब 6.16% का कंट्रीब्यूशन किया करता है। इसके अलावा कोंकण रीजन फेमस है अल्फांसो मैंगो और फिशरीज के लिए। इसके बाद आता है पुणे डिवीजन, जो कि महाराष्ट्र के जीडीपी में करीब 24% का कंट्रीब्यूशन किया करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पुणे को एक ऑटोमेटिव हब बनाया गया है, जहाँ पे बजाज ऑटो, टाटा मोटर और मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी कंपनियां हैं। इसके साथ ही पुणे एक आईटी हब भी है भारत का। भारत की करीब 25% टॉप आईटी कंपनीज आज पुणे में ही काम कर रही हैं। इसके साथ ही देश के टोटल आईटी एक्सपोर्ट में 28% पुणे से ही होता है। इसके बाद आता है नासिक डिवीजन, जो कि 11.6% कंट्रीब्यूशन करता है महाराष्ट्र की इकोनॉमी में।
ये रीजन इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्लांट यहाँ पे है, कोको कोला का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। इसके अलावा ये वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको वर्ल्ड रिकॉग्निशन भी मिला है, जैसे कि सुला विनयार्ड्स, सोमा वैन विलेज, यॉर्क और ग्रोवर्स जैम्पे जैसी कंपनियां। इसके साथ ही नासिक रीजन बड़ा एक्सपोर्टर है ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट और ऑनियंस का। इसके बाद आता है मराठवाड़ा रीजन, जो कि गरीबी, सूखा और एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज तो है, लेकिन कई बड़े एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि औरंगाबाद सिल्क और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही ऑयल सीड, पल्सेस और कॉटन भी यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में ग्रो किया जाता है। और इसके बाद आता है विदर्भ रीजन, जो कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी में करीब 14.8% का कंट्रीब्यूशन किया करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉटन, ज्वार और पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कार्गो हब प्रोजेक्ट मिहान, जिसे कि नागपुर में लॉन्च किया गया है, जिसमें $100 बिलियन रुपए खर्च किया जा रहा है और इसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, जो कि देश के सबसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक होने वाला है। इसके अलावा विदर्भ रीजन थर्मल पावर और कोल के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र यहाँ पे काफी स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा है और वो अपने जो सबसे फेमस एरियाज है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उसके नियर बाई कई बड़ी सिटीज डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि मुंबई और पुणे के आसपास। मुंबई के पास में पिछले 40 सालों के अंदर नवी मुंबई को डेवलप किया गया है, जो कि भारत के टॉप 20 इकोनॉमिक जोन में से एक आया करता है। इसके साथ ही औरंगाबाद के पास शेंगरी नाम का एक शहर डेवलप किया जा रहा है। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में वहां के पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर आप महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को देखें तो ये सबसे ज्यादा लिबरल और ओपन है बिजनेसेस के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया करते हैं। जहां 1960s में भारत के बाकी स्टेट्स गरीबी और आपसी लड़ाई में जूझ रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर रहा था, पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा था। इसके अलावा इन्होंने लैंड एक्विजिशन पे काफी काम किया कि कोई नई कंपनी आती है तो वो इजिली लैंड एक्वायर कर सके यहाँ पे। इसके अलावा कई बड़े बिजनेसमैन का भी यहाँ कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि टाटा, अंबानी और कई सारे हैं, जिनकी वजह से एक चेन इफेक्ट बनता है, क्योंकि ये जब काम करते हैं तो इनके साथ और सारी कंपनियां ग्रो करती हैं, एक बड़ा वर्कफोर्स बनता है और बहुत ही तेजी से महाराष्ट्र का इन्होंने डेवलपमेंट किया। अभी तक महाराष्ट्र के जितने भी सीएम रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सेंटर से पैसे निकालने में बड़े एक्सपर्ट रहे हैं और उससे उन्होंने कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए, जैसे कि देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में ही बना। इसके बाद सबसे पहला ड्राई पोर्ट महाराष्ट्र में ही बना। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी आज महाराष्ट्र में ही है। आज देश का 32% इनकम टैक्स सिर्फ महाराष्ट्र से ही आता है। दोस्तों, महाराष्ट्र बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई स्टेट्स भी अपने शहरों पे काफी काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे महाराष्ट्र में इस समय काफी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जिस वजह से महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम होती जा रही है। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या आने वाले टाइम में महाराष्ट्र अपनी ये ग्रोथ बरकरार रख पाएगा या कोई और स्टेट आके इसे सरपास कर जाएगा। तो कमेंट ऑप्शन में आप लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।